हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? और यकीनन हमें खुदावन की हजूरी में खुशी का इजहार करना है। आमीन। कितने लोग वाकई खुश हैं? एक होता है कि अनाउंस किया जाता है, कितने लोग रूह के बहाव में हैं, कितने लोग खुश हैं। बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे होते। लेकिन जब हम लोग खुदा की स्वीट प्रेजेंस का एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर हमारी फ़िक्र जो हमारे जहन को दीमक की तरह खा रही होती है दूर हो जाती है। आमीन। और जब हम उसकी ताज़गी को, उसके मसा को रिसीव करते हैं तो हम उसकी खुशी से मामूर हो जाते हैं। आमीन, आमीन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मसीही ईमानदार घराना, और मैं ईमान रखता हूँ कि आज के कलाम के वसीला से आप लोग बरकत पाएंगे, क्योंकि जब हम लोग खुदा के कलाम को सीखते हैं, और सीखने का मतलब है कि जब हम उसको समझते हैं और उस पर अमल करते हैं तो कलाम जो है वो काम करता है। लिखा है कि जब उसका कलाम नाजिल होता है तो असर दिखाता है। असर दिखाने का मतलब है कि वो अपने आप को प्रूव करता है। जब वो कहता है कि ऐसा है तो ऐसा होता है। आमीन, आमीन। सो जब कलाम को सुने तो कलाम कहता है कि अगर आज के दिन तुम उसकी आवाज़ को सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, क्योंकि सख्ती जो है ये बीज को ग्रो नहीं करने देती। सख्ती जो है ये रुकावट का बाइस है। इसलिए जब आप कलाम के बीज को रिसीव करते हैं तो उसको अलाउ करें कि वो ग्रो करे, ताकि खुदा के कलाम की ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपके अंदर बढ़ना शुरू हों। आमीन। मेरे साथ देखिए, हम सब खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे। ज़बूर 78 उसकी 5वीं से 8 आयत तक, Psalm 78 from verse 5 to 8। ज़बूर 78 उसकी 5वीं से 8 आयत तक। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसने याकूब में एक शहादत कायम की और इस्राएल में शरीयत मुकर्रर की, जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को उनकी तालीम दें, ताकि आइंदा पुछ यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे उनको जान लें और वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं कि वो खुदा पर आस रखें और उसके कामों को भूल ना जाएं, बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करें और अपने बाप दादा की तरह सरकश और बागी नस्ल ना बने, ऐसी नस्ल जिसने अपना दिल दुरुस्त ना किया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन, आमीन। मसीही ईमानदार घराना, ख़ानदान, फैमिली। याद रखें, किसी भी माशरे का जो बुनियादी जुज़ या बुनियादी इकाई जो है वो ख़ानदान है, और ख़ानदान ही से सोसाइटी बनती है। पहला इंस्टीट्यूशन जो ज़मीन पर बना वो ख़ानदान खुदा ने बनाया, और फिर ख़ानदान ही से ग्रो आगे बढ़ती है। हम ग्रो करते हैं, हम ग्रोथ करते हैं, और सोसाइटीज़, और फिर सिटीज़, कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स। सो जो मेन इकाई है वो ख़ानदान है, और ख़ानदान जो पहला ख़ानदान है, जो ख़ानदान का ओरिजिनल है, जो ख़ानदान की ओरिजिनल फॉर्म है, जो ख़ानदान की ओरिजिनल जगह है,
वो खुदा की हजूरी है। पहला खानदान जो था वो खुदा की हजूरी में था, खुदा की डिवाइन प्रोटेक्शन में था। पहला खानदान जो था वो खुदा को देख सकता था। हालेलुया। लेकिन अब जब हम इस हालत में हैं तो क्या हम ये सब कुछ कर सकते हैं या कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि हम उस परफेक्ट प्लेस पर नहीं हैं। इसलिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि जो ताल्लुक टूट गया था वो ताल्लुक उसकी वजह से बहाल हो, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए यानी यीशु पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, यानी उस जिंदगी में उस प्लेस पर दोबारा से जाए जो गुनाह से पहले थे। हालेलुया। सो दैट्स व्हाई गॉड इंट्रोड्यूस रेस्टोरेशन प्लान। सो एक खानदान में जो मां और बाप यानी मर्द और औरत हैं वो खानदान की इकाई हैं और उनसे आगे खानदान जो है वो डेवलप करता है। अगर हम पैदाइश उसका पहला बाब उसकी 27 और 28 आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं क्या रखो? क्या रखो? इख्तियार रखो। क्या रखो? इख्तियार रखो। खुदा ने उनको नर और नारी पैदा की, यानी फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं खानदान के वो मर्द और औरत हैं। सो पहला जो खुदा के साथ जो कम्युनिकेशन करने वाला जो एलिमेंट है वो क्या है? आदम। खुदा ने फर्स्ट कम्युनिकेशन आदम के साथ की और आदम को कलाम दिया, खुदा ने उसको प्लान दिया, खुदा ने उसके साथ बात की कि अगर तूने क्या किया, उस दरख्त का फल खाया तो तू मरा। इन अदर वर्ड्स मर्द जो है वो घर का हेड है और ही इज अ कम्युनिकेटर खुदा के साथ, जो खुदा से प्लान लेकर अपनी फैमिली को ट्रांसफर करता है। और अगर वो ठीक से काम नहीं करता, खुदा से प्लान नहीं लेता और खुदा से प्लान अगर मिलता है और उसको अपनी फैमिली में ट्रांसफर नहीं करता तो फिर क्या होता है? बिगाड़ पैदा होता है। आज बहुत से बाप जो हैं, बहुत से मर्द जो हैं वो इस ड्यूटी को सरअंजाम नहीं दे रहे। अभी जो हमने पैसेज पढ़ा है इसमें हम एक ही चीज बार बार देख रहे हैं। क्या है वो? कि खुदा ने इसराइल में शरीयत मुकर्रर की जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया। और हुक्म का क्या मतलब है? कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें करना ही करना है। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। अगर खुदा कहता है कि तूने जाना है तो जाना है, फिर कहीं और भागेंगे तो सजा मिलेगी। यू हैव टू डू दिस। आपको करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हुक्म दिया कि अपनी औलाद को उसकी क्या करें? क्या करें? तालीम दें ताकि आइंदा पुश्त, अब फिर बाप दादा से हम तक आइंदा पुश्त जो पैदा होगी वो अपनी नस्ल को, वो फर्जंद जो पैदा होंगे। सो खुदा जो है क्यों नस्ल दर नस्ल इस बात को ट्रांसफर कर रहा है? क्यों चाह रहा है कि ये कलाम जो है, खुदा का सीड जो है, ये नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर हो? क्योंकि इब्लीस जो है नस्लों को बर्बाद करता है। इब्लीस जो है सीड को चुरा लेता है। और याद रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप सब लोग अडल्ट हैं, आप सब लोग इस चीज को समझते हैं और समझना भी चाहिए। जब आप
अपना सीड ट्रांसफर करते हैं, तो आप सिर्फ अपना सीड ट्रांसफर नहीं कर रहे होते, अपना सीड रिलीज नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी हिस्ट्री को, अपने एटीट्यूड को और अपनी उन तमाम चीजों को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। व्हेन वुमेन रिसीव दैट सीड, तो वो उस सीड को ही नहीं बल्कि आपकी हिस्ट्री को, आपके एटीट्यूड को और उन सब चीजों को रिसीव करती है, एंड देन फिर अपने बैकग्राउंड और अपनी हिस्ट्री के साथ उसको परवरिश देती है। नाउ लिसन केयरफुली, अगर आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम नहीं है तो खुदा का खौफ भी नहीं है, और अगर आपकी जिंदगी में खुदा का खौफ नहीं है तो आप खुदा के प्लान से बाहर हैं। तो कैसे आप खुदा तरस नस्ल को जन्म दे सकते हैं? हालेलुया। दैट्स व्हाई खुदा बार बार नस्ल दर नस्ल कलाम को ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। जब हमें खुदा के कलाम का पता होगा, जब हम खुदा के कलाम से भरे होंगे, कलाम में क्या लिखा है, अब से जो मसीह में है उस पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारी हिस्ट्री रिमूव हो जाती है, हमारे गुनाह धुल जाते हैं, हम नई जिंदगी, नए मखलूक बन जाते हैं और हम एक नई इंसानियत और नए स्टार्ट से आगाज करते हैं। खुदा का कलाम हमें गुस्ल देता है, यीशु मसीह का लहू जो है हमें प्रोटेक्ट करता है। इसलिए जिस नस्ल को हम जन्म देते हैं वो खुदा तरस नस्ल होती है। ये मत सोचें कि मेरे तो बच्चे बड़े शरीफ हैं, मेरे तो बच्चे बड़ा ग्रो कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, हर साल बड़े नंबर लेते हैं, हर साल तरक्की कर रहे हैं, बेस्ट जॉब्स हैं। याद रखें कि अगर आपके बच्चे खुदा के प्लान से बाहर हैं तो वो खुदा की बादशाही से बाहर हैं। वापस लेकर आए। लेकिन किसको? कलाम क्या कहता है? अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। सो पहले आपको खुद जो है कलाम को अपने अंदर लेना है। हम खुद तो कलाम पढ़ते नहीं और कलाम पर गौर नहीं करते, लेकिन हम अपनी नस्ल से, अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो एटीट्यूड डेवलप नहीं होता, हमारे लफ्जों में वो पावर नहीं होती। सो मसीही ईमानदार घराना कैसे जन्म लेगा? कि जबकि खुदा का कलाम जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर रहा, खुदा का कलाम जो है वो हमें ग्रो अप नहीं कर रहा, खुदा का कलाम जो है वो हमें जो है वॉश नहीं कर रहा, हम खुदा के प्लान से बाहर हैं। सो कैसे जो है हम लोग उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं? अगर हम खुदा के डर और खौफ में नहीं हैं तो फिर हम खुदा की हजूरी से बाहर हैं। मर्द जो है वो घर का सरबराह है, और सरबराह होते हुए यह आपकी ड्यूटी है, आपका पहला काम है कि खुदा का कलाम आपकी जिंदगी की बुनियाद होना चाहिए। खुदा का कलाम आपकी जिंदगी की बेस होना चाहिए, क्योंकि जब बेस मजबूत होगी तो क्या लिखा है? आंधियां चलेंगी, परेशानियां आएंगी, हाँ थपेड़े लगेंगे, लेकिन घर क्या होगा? कायम रहेगा। मुश्किलात आती हैं, लेकिन सारी मुश्किलात आपको गिराने के लिए नहीं आती, आपको मजबूत करने के लिए भी आती हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना आपके, आप उनको जब उंगली से पकड़ कर चलना सिखाते हैं तो कुछ देर के लिए आप छोड़ देते हैं, इसलिए नहीं कि वो गिरें, इसलिए कि वो चलना सीखें। तो खुदा अगर आपको कुछ देर के लिए आजमाइश में लाता है तो वो इसलिए नहीं लाता कि आप परेशान हो, गिरें और परेशान हो, बल्कि इसलिए कि आप स्टैंड हों,
आप मजबूत हों, आपका ईमान मजबूत हो। यीशु मसीह ने पतरस के लिए क्या दुआ की? इब्लीस ने मुझे इब्लीस ने तुमको मांग लिया है, ईमान जाता न रहे। हालांकि दुआ क्या करनी चाहिए थी कि मैं ये दुआ करता हूं कि इब्लीस तुझसे दूर रहे, तुझे महफूज रखे। लेकिन यीशु ये दुआ कर रहा है कि मैं ये दुआ करता हूं कि तेरा ईमान जाता ना रहे। ईमान का मजबूत होना बहुत लाजमी है, क्योंकि यीशु जानता था कि अभी जो है वो इब्लीस को बांधने का वक्त नहीं आया। अभी वो लोगों को परेशान करेगा, अभी वो लोगों को आजमाएगा, अभी वो उनको जो है वो दुख देगा। लेकिन जो कोई ईमान में मजबूत रहेगा वो गालिब आएगा। सो याद रखें, ईमान कहां से आता है? खुदा के कलाम से। खुदा के कलाम से हमारा ईमान मजबूत होता है। और जब हम लोगों की बेस जो है वो खुदा का कलाम है, तो हमारा ईमान भी जो है वो पुख्ता और मजबूत होगा। और जब ईमान पुख्ता और मजबूत है तो फिर मुश्किलात हमारा कुछ नहीं कर सकती। फिर मसीह ईमानदार घराना जो है वो मजबूत होगा। इब्लीस का काम है, उसने कहते वो कभी भी आपको ऐसे नहीं देखता अपने बाजू बांध कर, नहीं, वो हमेशा आपके खिलाफ तीर चलाता है। उसको पता होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है, फिर भी आपके खिलाफ मसाइल को लेकर आता है, आपको गिराने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखें, आपके लिए दुआ करने वाला मौजूद है, और उसने ये दुआ की है कि मैं ये दुआ करता हूं कि तेरा ईमान जाता ना रहे। जब आप कलाम को पढ़ते रहेंगे ना, और कलाम से अपने घराने को शेयर करते रहेंगे, तो आपका ईमान जाता नहीं रहेगा, बल्कि बिल्डअप होता रहेगा। और जब कलाम ही नहीं होगा तो फिर ईमान भी जाता रहेगा। सो अपनी फैमिली को खुदा के कलाम से प्रोटेक्ट करें। अपने बच्चों के साथ बैठ के कलाम को पढ़ा करें, अपने बच्चों को कलाम सिखाया करें, कलाम सुनाया करें, टाइम स्पेंड किया करें। दिवसान जब आने वाला था तो हम लोग गीत लगा के साइड पर रख देते थे, ऑडियो बाइबल हम चला के साइड पर रख देते थे। अब वो छोटे से हैं, लेकिन उनको बहुत सारे गीत आते हैं, हम खुद हैरान होते हैं। वर्सेस आती हैं उनको, क्यों? क्योंकि हम खुदा के कलाम को उनको सिखाते हैं। हम उनको कभी गाना नहीं सुनने दिया, ना ही उनको कभी सुनाया। बच्चों की परवरिश करना शुरू करें, बच्चों को बताना शुरू करें। कोई बात नहीं, अगर बच्चे बड़े हो गए हैं सो फर्स्ट खुदा की हजूरी में आकर रिपेंट करें, अपने लिए दुआ करें, खुद को खुदा की हजूरी में पेश करें, ताकि जब आप अपनी औलाद को खुदा की हजूरी में लेकर आएँ तो खुदा का रहम आप पर और आपके बच्चों पर ठहरे और आपका ख़ानदान बहाल हो। दैट इज़ द प्रोसेस। ऐसा नहीं होगा कि आप बच्चों के लिए दुआ करते रहें और खुद बाहर खड़े रहें। ये ऐसा ही होगा कि दरवाज़ा बंद है और हम बाहर शोर कर रहे हों, अंदर आवाज़ नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। दरवाज़ा खोलें, एंटर हों और फरियाद करें, वो आपकी सुनने के लिए आपको हर वक्त तैयार है। हालेलुया। सो फर्स्ट ऑफर योरसेल्फ, क्योंकि आप खानदान की बेस हैं, माँ और बाप। आप जो हैं वो प्रोड्यूस करने वाले हैं, आप जो हैं वो खुदा के प्लान का बेस हैं, बेसिक हिस्सा हैं। जब आप ही एक होकर दुआ नहीं करेंगे, जब आप ही कलाम पर मुत्तफिक नहीं होंगे, तो आपके बच्चे आपके साथ कैसे मुत्तफिक हो सकते हैं? मसीही ईमानदार घराना कैसे तश्कील पाएगा? इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? अगर हम सोच लें कि हमने घर बनाना है और ना ईंटें हो, ना सीमेंट हो, ना रेत हो, ना बजरी हो, तो घर कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। अगर हम सोचें कि हमने अपने घराने में मसीही तालीम को जन्म देना है
और यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करना है, तो जब खुदा का कलाम ही नहीं होगा तो कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। दूसरों को सुन के, दूसरों की गवाहियां सुन के कुछ देर के लिए हम वार्म अप जरूर होते हैं, वो वार्म अप सेशन होता है, वाह इसकी गवाही बहुत अच्छी है, हम भी दुआ करेंगे। तो जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कर ही नहीं सकते। ये तो ऐसा ही है कि आप जिम में जाएं और किसी मस्कुलर बॉडी बिल्डर को देखें, बड़ा जिस्म उसने बनाया हो और आप देख कर कहें हाँ मेरे भी मसल बन गए हैं। इज इट पॉसिबल? नहीं। कुछ लोग, कुछ मसीही ईमानदार ऐसा ही करते हैं। पादरी साहब को देख लिया दुआ करते हो, माहौल बन गया दुआ का, मैं यीशु मसीह का मानने वाला हूँ, आज से मैं यीशु मसीह के साथ चलूंगा। अपनी बीवी के साथ नहीं चलते, अपने शौहर के साथ बीवी नहीं चलती। जैसे ही आउट होते हैं चर्च के गेट से, बाहर जाते हैं, तो दुनिया की हवा जब लगती है तो फिर हवा ही बदल जाती है और हमारा भी रुख बदल जाता है। नो, जब तक आप स्पिरिचुअल मसल्स को स्ट्रांग नहीं करेंगे, आप लोग कभी भी स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर सकते। पैसा दुआ करो, दुआया दरख्वास्तें दे दी, हम लोग अपने काम करते रहते हैं। मतलब ये ऐसे ही है कि हम किसी को हायर करते हैं कि ऐ फड़ो जरा मेरा बिल तो जमा कराओ, कि तू ही करना, मैं जरा सौना है, तो अगला की कहेगा भाई तो तुसी 2 मिनट कराओ, ऐसे ही है। तो ये ऐसे ही होगा, हम किसी को दुआओं पर लगा के दुआओं की ड्यूटी और खुद आराम कर रहे होते हैं, खुद अपने काम कर रहे होते हैं। दुआया दरखास्तें दें, अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ मुतफिक होकर खुद भी दुआ करें, ताकि जैसे आपके खुदाम आपके लिए प्रेयर करते हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स को रिसीव करते, डिक्लेयर करते हैं, तो जब आप अपने आप को दुआया हालत में रखेंगे तो आप अपनी फैमिली के लिए भी ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे। एक प्रोसेस बन जाएगा। दुआ की जा रही है, दुआ दी जा रही है, दुआ ली जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Every time when you say no to God, you strengthen Satan. जब कभी भी आप खुदा के कलाम को, खुदा को रिजेक्ट करते हैं, उसको नो करते हैं, तो आप इब्लीस को जो है वो ताकतवर बनाते हैं। और बहुत से खानदान ऐसा करते हैं, नहीं भाई साहब हजे ठहर जाओ, हजे साढ़े होर लोगों ने आना है, मीटिंग लेट, और फिर क्या होता है एंड पे आके भाई साहब सिर्फ 3 मिनट ने तुहाडे को 3 गीत गाने ने ते विच कलाम भी देना जे, चलो 5 मिनट देते, बड़ा रियायत की दीजिए। फिर ऐसे होता है, हम कहते हैं कि यार भाई साहब बस छोटी जी दुआ करो, और पैसा भी चंगे होते कहते यीशु मसीह के नाम में आमीन, ठीक है। और बाकी फिर जब हमारी तैयारियां हुई होती हैं तो वो भी सब देख रहे होते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम जो है वो हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है, हमारे ख़ानदानों की बुनियाद है। सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम खुदा के कलाम को रिजेक्ट करते हैं, हम इब्लीस को ज़ोरावर करते हैं। उसको पता होता है कि खुदा तो अब यहाँ पर है नहीं, अब मेरा दबदबा है। और बहुत सी शादियों में, बहुत से फंक्शन में बड़ी लड़ाई होती है, अचानक ही माहौल तब्दील हो जाता है कि वो फलाना लंघ रही ओहदा तो पैर आया तो उन्होंने बोतल ही कढ़ मारी, बस फिर शुरू। अभी पिछले दिनों एक शादी को बहुत सोशल मीडिया पर देखा गया, और शायद मैंने पहले भी जिक्र किया हो, बहुत बड़ी शादी थी, अब मुझे मुल्क का नाम याद नहीं है, सोशल मीडिया पर है, बड़ी खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त सेटअप था। म्यूज़िक लगा हुआ है, दूल्हा दुल्हन डांस कर रहे हैं और सब देखकर खुश हो रहे हैं, ज़बरदस्त माहौल, ऐसे खुश सब, ज़बरदस्त, क्या बात है। अचानक ऊपर जो शैंडले थे उन पर आग लग गई और वो सारी शादी को
मोर देन 200 जनाजे उस शादी से उठे, मोर देन 200 दुल्हा दुल्हन समेत। आप देख भी सकते हैं उसको सोशल मीडिया पर। हम किसको मौका देते हैं? क्या खुदा चाहता है कि आप नागहानी मौत का शिकार हो? नो। वो आपके लिए ज़िंदगी को रखता है। लिखा है कि उसका बेटा आया ताकि लोग ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। किसकी ज़िंदगी पाएं? कसरत की ज़िंदगी पाएं। गौर से सुनिएगा, अगर आप खुदा के प्लान में हैं, अगर आप खुदा की मर्जी में हैं और उसके साथ वफादारी के साथ चल रहे हैं, मैंने क्या कहा? अगर आप खुदा के साथ वफादारी के साथ चल रहे हैं, उसकी मर्जी, उसके प्लान में है, अगर खुदा आपके लिए राइट साइड पर इस तरफ दरवाज़ा ओपन करता है और आप पूरी वफादारी के साथ खुदा के साथ चलते हुए अगर आप इस साइड पर चले जाते हैं, तो खुदा इस तरफ से दरवाजे को रिमूव करके इस तरफ ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के साथ वफादार हूं। खुदा ने यीशुआ से क्या कहा? इसको और समझते हैं, कई लोगों को अभी समझ नहीं लगी होगी। लिखा है कि जहां तेरे पांव का तलवा, वो उसने ये नहीं कहा कि जहां मैं दरवाजा ओपन करूंगा, उसने ये नहीं कहा जहां मैं तुझे कहूंगा, उसने कहा जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा। आप जा रहे हैं, आप गलती से इस तरफ चले गए हैं, नो, दरवाजा उधर, वो इधर ले आएगा। चॉइस किसके पास थी? अब्राहम के पास। चॉइस उसने किसको दी? लूत को। ब्लेसिंग किसको मिली? अब्राहम को। हालेलुया। अगर आप किसी को कह देंगे ना, चल पहले तू इंतखाब कर ले, और वो अच्छी चीज ले जाएगा और आपके पास माड़ी चीज रह जाएगी, तो खुदा उस पर भी ऐसी बरकत देगा कि वो सबसे बेहतरीन बन जाएगी, क्योंकि वो सब चीजों का मालिक है और सब हालात को बदलने की कुदरत रखता है। हालेलुया। सो खुदा के प्लान में रहें ताकि जहां आपके पांव का तलवा टिके, वो जगह आपके लिए जारी हो जाए। फक्त मजबूत हो, बेदिल ना हो। फिर क्या कहता है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। शरीयत की ये किताब, खुदा का कलाम जब आपके अंदर होगा तो आप खुदा से कम्युनिकेशन करने में आपको आसानी होगी। ये गाइड बुक है। जब आप कहते हैं ना कि हमें दुआ नहीं आती, तो कलाम बोलना शुरू कर दें, खुदा खुद ही समझ जाएगा। लेकिन उन कलाम में नहीं आंदा, गूंगिया तरह, किसी को समझ नहीं लगेगी। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। अगर आपको दुआ नहीं आती, खुदा का कलाम पढ़ना शुरू करें, तो पाक रूह आपसे दुआ करवाना शुरू कर देगा। मसीही ईमानदार घराना। हालेलुया, हालेलुया। सो जब तक हमारे घराने में से खुदा का कलाम जो है वो बेस नहीं होगा, तब तक हमारा घराना जो है बिल्डअप नहीं होगा, तब तक हमारी औलाद हमारे कंट्रोल में नहीं आएगी, बेचैनी होगी। इसलिए खुदा के कलाम को फर्स्ट दर्जा दें ताकि खुदा का कलाम काम करे और खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगियों, आपकी नस्लों को बदले। इसलिए खुदा बार बार जो बात कर रहा है वो यही बात कर रहा है कि अपनी नस्ल को तालीम दें, अपनी नस्ल को, ताकि वो आने वाले फर्जंदों को, और वो फर्जंद जो पैदा होंगे, अभी हमारी नस्ल पैदा नहीं हुई लेकिन खुदा को उसकी भी फिक्र है, क्योंकि अगर कलाम से हम भरे हुए होंगे तो हम कलाम को ही ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन अगर हम लोग गानों से भरे हुए होंगे और दुनिया से भरे हुए होंगे, हम किस तरह से अपने बच्चों के साथ चल रहे हैं? हम अपनी फैमिली में जिस तरह के माहौल को लेकर आएंगे, हमारी फैमिली में वही इंट्रोड्यूस होता चला जाएगा
और वही चीज़ें जो हैं वो हमारे ख़ानदान में पेनिट्रेट करेंगी। मेरे साथ देखिए ज़बूर 128, हम सब मिलकर खुदा के कलाम में से देखेंगे। अभी जिसकी तलावत की गई है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुबारक है हर एक मुबारक है हर एक, कौन है? हर एक मुबारक है, हर कोई मुबारक है। लेकिन आगे एक कंडीशन है, जो खुदावन से, यानी दूसरे लफ्जों में हर वो शख्स मुबारक है जो खुदा से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। हर वो शख्स मुबारक है जो खुदा से, वो मुबारक नहीं है जो खुदा से डरता नहीं है। यहां पर लिखा है वो शख्स मुबारक है जो खुदा से डरता और उसकी राहों पर चलता है। मुश्किलें आएंगी लेकिन स्टे नहीं करेंगी, परेशानी आएगी लेकिन स्टे नहीं करेगी, आएगी चली जाएगी। इसलिए मेरे अजीजों, मुबारक बने। तू अपने हाथ की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। अपने हाथ की कमाई, मेहनत, खुदा आपके हाथ के कामों में बरकत देगा। आप ब्लेस्ड होंगे, जो करेंगे उसमें बराबर होंगे। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानी होगी। वो बेल जिस पर मेवे, बहुत से फ्रूट्स लगे होते हैं, विच मीन्स ब्लेसिंग, क्योंकि आप खुदा से डरते हैं। मुबारक वो आदमी, वो मर्द, वो बाप जो खुदा से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। उसकी राहों पर चलने का क्या मतलब है? कि खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करता है, खुदा के कलाम को रिसीव करता है और अपने खानदान में ट्रांसफर करता है, अपने बच्चों को कमाल दयानतदारी के साथ ताबे रखता है, और उसकी बीवी जो है उसके घर में मेवादार ताक की मानिंद होगी। यानी ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग। वो अंदर आते बाहर जाते मुबारक होंगे, उनकी कटौती, उनका टोकरा मुबारक होगा। हालेलुया। उसकी औलाद जो है वो क्या है? उसके दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिंद होगी। जैतून जो है ये कसरत को, अबंडेंस को, लाइट को, विक्ट्री को, रिचनेस को, ऑनेंटिंग को और अबंडेंस को जाहिर करता है। आपके बच्चे अच्छी सेहत से लबरेज होंगे, खूबसूरत, सेहतमंद, दयानतदार, अक्लमंद, फहम रखने वाले, जैतून के पौधों की मानिंद। देखो अब आगे क्या लिखा है? ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावन से, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी। कलाम कंफर्म कर रहा है, ऐसी बरकत सिर्फ उसी आदमी को मिलेगी। ऐसा खानदान वही खानदान होगा जो खुदा से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। खुदावन सिय्योन में से तुझको बरकत देगा, तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखेगा, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगा। ब्लेसिंग नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होगी, बरकत नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होगी, खुशहाली नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होगी। सो ब्रेक द बाउंडेजेस, लानत को ब्रेक करें, बाउंडेजेस को ब्रेक करें और खुदा की मर्जी में उसकी राहों पर आ जाएं, उसके डर और खौफ में आ जाएं। क्योंकि क्या लिखा है? खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। जब आप खुदा के खौफ में आ जाएंगे तो आप हिकमत से आगाज करेंगे, खुदा के कलाम से आगाज करेंगे, और खुदा का कलाम कभी भी आपको गिरने नहीं देगा। मसीही ईमानदार घराना, और घराना जो है किसी भी सोसाइटी की बुनियाद है, और खानदान की बुनियाद माँ और बाप हैं। और इस बात को, माँ बाप को समझना और डिसीजन लेना है कि क्या हम लोग खुदा की हजूरी में हैं, क्या हम लोग खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली में मौका दे रहे हैं। अगर नहीं तो आज ही से अपने आप को पेश करें, आज ही से अपने आप को तैयार करें।
कि आप खुदा का कलाम पढ़ेंगे और खुदा से उसके कलाम को रिसीव करेंगे। ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जो शादीशुदा हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो शादी करने जा रहे हैं और शादी करना चाहते हैं। याद रखें कि जब भी हम किसी भी काम की बुनियाद खुदा के कलाम से रखते हैं, उस काम में बरकत आना शुरू हो जाती है, उस काम के मसाइल जो हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। सो खुदा के कलाम को बुनियाद रखें ताकि खुदा का कलाम आपको हिकमत और फहम दे। सुलेमान कहता है कि हिकमत से घर की बुनियाद डाली जाती है, हिकमत से। और हिकमत कहाँ से आती है? खुदा के कलाम से। और जब आप हिकमत से खुदा के घर की बुनियाद डालेंगे तो इब्लीस कभी भी आपके ख़ानदान को गिरा नहीं पाएगा, बल्कि आप मजबूत होंगे और मजबूत मसीही ईमानदार घराना साबित होंगे और खुदा की बादशाही में हमेशा हमेशा के लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत।